अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा। आज हमारा जर्मन लैंग्वेज का लेसन नंबर है 7। ठीक है, ओके। ये लेसन शुरू करने से पहले मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों को इस चैनल के ऊपर वेलकम करूंगा जो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज आइंस आस वाई और बे आइंस सिर्फ 30 डेज में, सिर्फ 30 दिनों में करना चाहते हैं। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का नाम प्लीज आप नोट कर लें, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। B130 डेज, B130 डेज में इसमें A1 और A2 भी शामिल है। ठीक है, ओके। और ये हम कोर्स मुकम्मल करने जा रहे हैं और आज का हमारा लेसन नंबर 7 है। ठीक है, और इसमें तमाम लेसन एक तरतीब के साथ आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में B130 डेज में मिलते जाएंगे। इससे पहले 6 लेसन भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो आने वाले अपकमिंग लेसन हैं वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में अपलोड होते हुए नजर आएंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो जिस तरह के आपने हमारा लेसन नंबर 6 आपने वॉच किया था कि हमने सीखा था कि अकोजाटिव क्या होता है। इससे पहले आपको पता है लेसन नंबर 6 तक हम नॉमिनेटिव केस जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, और फिर हमने अब लेसन नंबर 6 में हमने शुरू किया था अकोजाटिव। अकोजाटिव क्या होता है, ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, ये सारा चीजें हम सीख चुके हैं आगे। और उसके जुमले बनाने का तरीके से मुराद है कि उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, तो ये हमने लेसन नंबर जो है वो 6 में सीख लिया था। ठीक है, ओके। तो मैं वेरी शॉर्टली आपको दोबारा बता दूं, अकोजाटिव किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, किसी भी लैंग्वेज में बताया जाता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, आप जो काम कर रहे होते हैं वो अकोजाटिव होता है। ठीक है, तो आज के सबक में हम ये देखेंगे कि अगर हम जो काम कर रहे हैं वो अगर हमने प्रेजेंट टेंस में, यानी अकोजाटिव के जुमले अगर हमने प्रेजेंट टेंस में बनाने हैं तो वो बनाने का आज का मुकम्मल तरीका आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट और अपकमिंग लेसन जो हैं वो टाइमली आपको मिलते रहें। ठीक है, अच्छा ब्रदर, आपको पता है जब हम अकोजाटिव का जुमला बनाते हैं तो उसका ये फार्मूला होता है सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अकोजाटिव का जुमले का फार्मूला होता है। अच्छा, अब आपको यहां पे बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इजी बात यह है कि जर्मन जुबान के जितने भी वर्ब हैं वो सारे ईएन के साथ होते हैं। जर्मन जुबान के वर्ब बहुत आसान है याद करने में और सीखने में। उसकी वजह यह है कि कोई भी आप जर्मन जुबान का वर्ब उठा लें उसके आखिर में ई एन आएगा, जैसे एसन, ट्रिंकन, माखन, स्पीलन, जूखन। ठीक है, यानी जब आप अकोजाटिव जुमला बनाते हैं सारी बात उसमें वर्ब तो चाहिए ना, वर्ब के बगैर तो जुमला नहीं बनेगा। तो उसमें जो वर्ब होता है, कोई भी वर्ब आप मैं बता रहा हूं, ठीक है, पूरी जर्मन लैंग्वेज में आप जर्मन जुबान का कोई भी वर्ब उठा के देख लें, हर वर्ब के आखिर में ई एन आएगा। क्या आएगा? ई एन आएगा। अच्छा, होता यह है, तो ठीक है, मैंने जैसे मिसाल दी ब्राउखन, स्पीलन, हेल्फन, बिस्टेलन, फिरगेसन, फिरलीरन। मैं कोई भी वर्ब, आपको जो वर्ब आते हैं वो पढ़ के देख लें, उसके आखिर में आपको ई एन जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब होता यह है कि किसी भी वर्ब को जब हम कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट क्या होती है मैं भी बताता हूं आपको, उससे जो जुमले बनते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे जब हम, उससे जो जुमला बनेगा वो प्रेजेंट टेंस में बनेगा। मसलन कैसे, एक वर्ब है, जैसे एक वर्ब ले लेते हैं, खाउफन एक वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब है खाउफन है, मैं बल्कि वो पूरा वर्ब आपके सामने लिख देता हूं। खाउफन एक वर्ब है, ये देखिए खाउफन, इसके आखिर में भी हर वर्ब के आखिर में ई एन आएगा। अब एक जुमला है, मैं एक सेब खरीद रहा हूं। क्या जुमला बनेगा? मैं एक सेब खरीद रहा हूं। क्या बनेगा? इश खाउफ। इश के साथ आपने कोई भी वर्ब आ जाए, हर वर्ब के साथ आपने, ठीक है, जर्मन जुबान में कोई भी वर्ब आ जाए और आपने प्रेजेंट टेंस में जुमला बनाना है तो वर्ब को इसी तरह कॉन्जुगेट करना, जिससे ये खाउफन वर्ब की एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, अब करना क्या है, इश खाउफे आइनन, ठीक है, आइनन अपफिल, मैं एक सेब खरीद रहा हूं। ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इश्क के साथ जब आपने जुमला बनाना है तो इश्क के साथ आपने क्या करना है, किसी भी वर्ब का एंड खत्म कर देना है और ई के ऊपर वर्ब को खत्म करना है आपने। इश खौफे आनन आफिल, ठीक है, जैसे इश स्पीले, इश माख, इश नेम, कोई भी वर्ब मैंने बताया ना, इस तरह आपने कॉन्जुगेट करना है। अच्छा, जब आप दू के साथ बनाएंगे, दू के साथ क्या करना होता है आपने, देखिए दू के साथ ये करना है कि वर्ब का ई एन खत्म करना है, हर वर्ब का जो भी वर्ब का है उधर ई एन खत्म करना है। तो क्या बनेगा, देखें,
ये बनेगा खाउफ, लेकिन ईएन की जगह पे आपने एस टी लगाना है, एस टी, दु खाउस्ट आइन आउटो, दु खाउस्ट आइन हैंडी का मतलब चले, तुम एक मोबाइल खरीद रहे हो, दु खाउस्ट आइन हैंडी, तुम एक मोबाइल खरीदते हो। अच्छा, अब अगर आपका सब्जेक्ट होगा एयर, यानी वो लड़का, एयर जी और एस, अगर आप एयर के साथ बना रहे हैं, जी एस कोई भी सब्जेक्ट इनमें से एक है, तो इसके साथ आपका वर्ब पता कैसे लगेगा, ये देखें, खाउ, ईएन खत्म करना है, खाउफ और टी लगा देना आपने, ठीक है। जब एयर जी एस के साथ आप जुमला बनाएंगे, जैसे एयर खाउफ्ट, क्या बनेगा, एयर खाउफ्ट, जी खाउफ्ट, एस खाउफ्ट, ओके, 3 जुमले लदर बनेंगे, ठीक है। आइन बुख, वो एक किताब खरीदता है, वो एक किताब खरीदती है, ये किताब खरीदता है, ठीक है। तो एयर जी एस के साथ आपने किसी भी वर्ग आए तो उसके साथ टी लगाना है आपने। अच्छा, अगर ठे यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका वियर है, यानी हम, तो वियर के साथ जब आप जुमला बनाएंगे तो कोई भी जब वर्ब आ जाएगा उसको पूरे फुल फॉर्म में लिख देना है, जैसे खाउफन पूरा वर्ब लिखा जाएगा, ठीक है। वियर खाउफन आइन नोयस हाउस, हम एक नया घर खरीद रहे हैं, ठीक है, वियर खाउफन आइन नोयस हाउस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट है ईयर, तुम लोग, इसके साथ भी टी आएगा, क्या आएगा, टी, या तुम लोग, ठीक है, तुम लोग, ईयर खाउफ्ट आइन आइन आउटो, तुम लोग ये गाड़ी खरीद रहे हो, सही है, एक के साथ खाउफ्ट आएगा। अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट है जी, 2 जी आखिर में रहते हैं, एक जी जो लड़की वाला जी है उसके साथ टी पे लिखा जाएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट जी है वो लोग या आप, ठीक है, ओके, बल्कि मैं यहां पे आपको लिख के समझाता हूं, बल्कि यहां पे लिख लेते हैं, फर्ज करें, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट जी है वो लोग और जी बड़े एस वाला आप, ठीक है, ये 2 के साथ बनाना है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो फुल फॉर्म यानी ईएन के साथ लिखा जाएगा, सही है। जो वर्ब है कि बनेगा जी जी खाउफन, खाउफन, ठीक है, ओके, आइन नोयस आउटो, ठीक है जी, जो कोई ऑब्जेक्ट जो मर्जी लगा लें, समझा रही बात आपको, सही है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सही है, तो जी जी खाउफन यानी वो लोग खरीद रहे हैं एक गाड़ी, आप खरीद रहे हैं एक गाड़ी, एक नई गाड़ी, सही है, समझ आ रही है। तो ये देखें, ये जो हमने चेंज किया, ये चेंज किया है, ठीक है, ये चेंज किया है, ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब, ठीक है। तो आप जब, जारी बात है, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, जब आप अकोजाटिव के जुमले बनाते हैं तो उसमें हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब हम किसी भी वर्ब को लेके जुमले बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, ये कॉन्जुगेशन है। इश के साथ क्या करना है, हमेशा ई लगाना है। दू के साथ क्या करना है, एस टी, ईयर खत्म, ईएन को पहले खत्म करना है आपने, ईएन को खत्म करना है तो उसकी जगह पे एस टी लगेगा, ठीक है। एयर्स के साथ खत्म करके टी लगेगा, वियर खाउफन, ईयर खाउफ्ट और जी जी खाउफन, ऐसे हर वर्ब का, ये नहीं कि सिर्फ खाउफन वर्ब की, मैं एक वर्ब की एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं। अच्छा, एक अगला वर्ब है अकोजाटिव का, बेजुखन, मेरे सामने लिखा हुआ है, वही ले लेते हैं। बेजुखन, बेजुखन का मतलब होता है विजिट करना, मुलाकात करना, दौरा करना, ठीक है। तो अब ये जुमला बना सकते हैं, जैसे कि मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूं, मैं इश के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, इश बेजुख, क्या बनेगा, इश बेजुख, इश बेजुखे माइनन फ्रॉइंड, माइनन फ्रॉइंड, मैं अपने दोस्त से मुलाकात कर रहा हूं, इश बेजुखे माइनन फ्रॉइंड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और हमने सीखा था लेसन नंबर 6 में कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो देयर है तो उसके आर्टिकल ईएन के साथ लिखे जाएंगे, माइनन, आइनन, देयर, देन हो जाएगा, सही है। तो हमने लेसन नंबर 6 में ये सीखा है कि अकोजाटिव में जो ऑब्जेक्ट है उसके आर्टिकल ईएन के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये बनेगा इश बेजुख, इसके साथ देखिए बेजुख भी आखिर में ईएन आ रहा है ना, ईएन आ रहा है, तो क्या किया हमने, इसके साथ जब लिखा तो सिर्फ ई लगाना है आपने। तो मैं बता रहा हूं कि ये हर वर्ब का यही तरीका है, जब आपने अकोजाटिव के जुमले प्रेजेंट टेंस में, मैं फिर बता रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में जब जुमले बनाने हैं तो आपने वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, तो जुमले आपके बनते जाएंगे, अकोजाटिव का मुकम्मल जुमला बन जाएगा आपका, ठीक है। ये जुमले बनाने का तरीका है, ये आपने सीखना है डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, ठीक है, ओके। तुम अपने दोस्त, तुम दू बेजुक्स्ट, क्या बनेगा, दू बेजुक्स्ट, ठीक है, गेनाउ एस, ठीक है, यू एस एच एस टी आएगा ना, दू बेजुक्स्ट लेगा, है दू बेजुक्स्ट डाइनन फ्रॉइंड, तुम अपने दोस्त से मुलाकात करते हो, डाइनन फ्रॉइंड, ओके। अच्छा, वो अपने दोस्त से मुलाकात करता है, एयर टी आना है, एयर बेजुक्ट, एयर बेजुक्ट क्या आएगा, जाइनन फ्रॉइंड, ठीक है, जाइनन फ्रॉइंड, वो अपने दोस्त से मुलाकात करता है, ठीक है।
ओके, इसी तरह जी के साथ भी टी आएगा, जी besucht ihren Freund, es besucht seinen Freund। अच्छा, हम के साथ क्या आएगा? wir besuchen, ठीक है, wir besuchen unseren Freund, हम अपने दोस्त से मुलाकात करते हैं, ठीक है। इसी तरह जी ihr besucht euren Freund, ठीक है, ओके। और उसके बाद जी के साथ क्या आएगा? जी ले लेते हैं, जी besuchen, जी के साथ पूरा आएगा वर्ब, ठीक है। जी besuchen, ये आप अपने दोस्त से मुलाकात करते हैं, ihren Freund, ये रहा तरीका, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर सिस्टर, तो आज के सबक में लेसन नंबर 7 में हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अकोजाटिव का या इसके अलावा कोई भी वर्ब आ जाए, याद रखें, और आप जुमला बनाना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में, किसमें? प्रेजेंट टेंस में, तो उसका तरीकेकार ये है कि आपने कोई भी वर्ब को लेके उसको कॉन्जुगेट कर देना है। और अगर वर्ब अकोजाटिव है तो अकोजाटिव में जो ऑब्जेक्ट है उसके आर्टिकल जो है वो देर वाले देन में चेंज होते हैं, ये तो आपको पता ही है, पता है ना, ओके। अकोजाटिव में जैसे मैंने बताया, देखें इस बहुत सिंपल लैंग्वेज चल रही है, बहुत सिंपल। वो कैसे? जब देखें हम नॉमिनेटिव से अकोजाटिव में जब स्टेप करते हैं, आते हैं, तो अकोजाटिव में सिर्फ एक आर्टिकल चेंज हुआ है। क्या ख्याल है? सारे आर्टिकल चेंज नहीं हुए, और वो भी देखिए, और मैंने आपको बताया था जो सब्जेक्ट है वो सारा नॉमिनेटिव होगा, जो हमने सीखा था पहले 5 लेसन में, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वन आर्टिकल जो है देर, उसको आपने देर में चेंज कर देना है, और बाकी जो है आर्टिकल वो चेंज नहीं होने, वो नॉमिनेटिव के ही रहेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर भी। क्या ख्याल है? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन नंबर में हमने ये सीखा है, लेसन नंबर 7 में कि अगर हमने अकोजाटिव जुमले प्रेजेंट टेंस में बनाने हैं। अच्छा, एक बात और करता हूं मैं आपके साथ कि ये जितने भी अकोजाटिव के वर्ब है ना, मैं कोशिश करूंगा कि इसके जितने मैक्सिमम वर्ब है वो मैं आपके साथ क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूं। क्या ख्याल है? मैं ये करूंगा आज के सबक में कि आज का जो जितने भी वर्ब हैं अकोजाटिव के, वो कम से कम 150 कम से कम वर्ब है, तो मैं वो कोशिश करूंगा वो आपके साथ इसमें ना डिस्क्रिप्शन में, जो लेसन के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ना, वहां पे कम से कम आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप उनको याद कर सकें। Thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very, very nice time, dear friends.